योगी जी, हम आपके साथ हैं। हम आपके निर्णय से बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं और इसी तरह से जितने भी हैं आप उन्हें चुन चुन कर पकड़ पकड़ कर लेकर आइए। वो अगर यदि वो आराम से अपना करवाते हैं, आराम से बातचीत करते हैं और कोर्ट की प्रक्रिया के तहत चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि वो भागने की कोशिश करेंगे और वो भी पिस्टलें छीन छीन कर और पुलिस वालों पर गोलियां चला चला कर मार मार कर भागेंगे कि मैं तो कानपुर का हूँ, भैया तू कानपुर का है तो हमारे भी गोरखपुर के हैं, हमारे भी उत्तर प्रदेश है, कमज़ोर तो हम भी नहीं हैं। तो किसी को भी किसी भी कीमत पर ना बख्शा जाए। जो भी ऐसा गलत काम करने के लिए ज़रा सा सिर उठाए उसके सिर को आप तुरंत योगी जी वहीं पे कुचल दीजिए और बाकी सब भी इनसे प्रेरणा लें। योगी जी ने इतना अच्छा काम किया, इतना बड़ा काम किया है कि आगे के लिए यदि कोई इस तरह से गलत काम करता है समाज के लिए, देश के लिए, आम जनता के लिए कि भाई आप किसी को भी लूट लो, किसी को भी मार दो, खून खराबा करो, मर्डर करो, ये सब करने के लिए दहशत फैल गई है। लोगों में दहशत रहेगी कि हम ऐसे काम करेंगे तो देखिए सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश में, योगी जी बैठे हैं। किसी भी कीमत पर किसी के भी गलत काम को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ये परेशानी इन लोगों को ज़रूर है, चाहे उसमें अखिलेश यादव को कह लीजिए, चाहे विपक्ष के बाकी सबको कह लीजिए कि भाई एक तो जितने भी उनके भी हैं उन्हीं के पाले हुए हैं, ज़्यादातर जितने भी गुंडे हैं, जितने भी बदमाश हैं उन्हीं के पाले हुए हैं। तो उनका अब धीरे धीरे शुरुआत हो गई है ख़त्म होने की। और दूसरी बात ये भी है कि अब वो नए गुंडे नहीं पाल पाएंगे तो उनकी तो परेशानी वाकई में बहुत बड़ी है कि भाई ना आप नए गुंडे पाल पाओगे और आपके जो पुराने पले पलाए हैं उन सब का पलायन शुरू हो गया, उन सब का अंत शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में दुर्दांत एक गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने मार गिराया है। इस पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने जब ये पकड़ा नहीं जा रहा था और उसके गुर्गे मारे जा रहे थे तब ये एक ट्वीट किया था कि योगी सरकार में छोटी मछलियां मारी जा रही हैं लेकिन मगरमच्छ को बचाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो भी किया है योगी जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। और कोई भी बीमारी बढ़ती चली जाती है, नासूर बन जाती है, एक दिन बहुत बहुत आफत के क्षण आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने इसे तुरंत ख़त्म किया। ये अच्छा किया। जो भी गलत काम इस तरह से करेगा, देश अहित में जो भी काम होंगे, जो भी विपरीत काम होंगे हमारे देश के लिए, उनमें इस तरह से ना मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक किया है योगी जी ने। और रहा अखिलेश जी का कहना, तो देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को तो कोई ना कोई बहाना हर तरह से चाहिए। पहले उन्होंने ये कहा था कि मारा नहीं, अब मार दिया तो दूसरी बात निकाल ली। देखिए अब दूसरी बात जो इन्होंने कही है, अभी अभी आपने कहा कि इन्होंने पहले ये कहा था कि मछलियों को नहीं मारते, मछलियों के पीछे पड़े रहते हैं और मगरमच्छों को, यानी कि जो बड़े हैं, जो बड़े स्तर के दुर्दांत हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक अपराधी हैं, उनको नहीं मारते हैं। पहले इन्होंने ऐसा कहा और अब मार दिया तो ये दूसरी बात कह रहे हैं। तो देखिए मारना बिल्कुल ठीक रहा। और इनको क्यों तकलीफ हो रही है आप अच्छी तरह से समझते हैं कि नाम तो इनका समाजवादी है लेकिन यह असमाजवादी गैंग है। और इनके यहाँ इनके समय में जब इनका प्रशासन रहा है या जब बीएसपी का प्रशासन रहा है, आप देखिए जो जितने भी गुंडे, बदमाश, दुर्दांत अपराधी, ये जितने भी पैसे मांगे जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, खुलेआम उठा के ले जा रहे हैं, ये सारा कुछ इन्हीं लोगों के समय में ज़्यादा हुआ है। अब इनको तकलीफ़ हो रही है क्योंकि आप देखिए कि एक तो दहशत सबसे बड़ा शब्द है कि योगी जी ने इतना अच्छा काम किया, इतना बड़ा काम किया है कि आगे के लिए यदि कोई इस तरह से गलत काम करता है समाज के लिए, देश के लिए, आम जनता के लिए कि भाई आप किसी को भी लूट लो, किसी को भी मार दो, खून खराबा करो, मर्डर करो, ये सब करने के लिए दहशत फैल गई है। लोगों में दहशत रहेगी कि हम ऐसे काम करेंगे तो देखिए सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश में, योगी जी बैठे हैं। किसी भी कीमत पर किसी के भी गलत काम को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ये परेशानी इन लोगों को ज़रूर है, चाहे उसमें अखिलेश यादव को कह लीजिए, चाहे विपक्ष के बाकी सबको कह लीजिए कि भाई एक तो जितने भी उनके भी हैं उन्हीं के पाले हुए हैं, ज़्यादातर जितने भी गुंडे हैं, जितने भी बदमाश हैं उन्हीं के पाले हुए हैं। तो उनका अब धीरे धीरे शुरुआत हो गई है ख़त्म होने की। और दूसरी बात ये भी है कि अब वो नए गुंडे नहीं पाल पाएंगे तो उनकी तो परेशानी वाकई में बहुत बड़ी है कि भाई ना आप नए गुंडे पाल पाओगे और आपके जो पुराने पले पलाए हैं उन सब का पलायन शुरू हो गया, उन सब का अंत शुरू हो गया।
कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किया है और उसने सवाल किया कि इसके मारे जाने से उनका क्या, जो इसके पीछे और ताकतें थी उनका पता नहीं लगेगा। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं भाजपा का कोई लीडर या योगी जी का कोई हाथ था, जिस तरह का प्रियंका सवाल उठा रही है? आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस का तो बस यही काम है कि उन्हें तो हर तरह से घूम फिर के, वो तो कुएं के मेंढक हैं, उन्हें तो घूम फिर के सीधा बीजेपी पे आना है। बीजेपी में तो कभी भी आप देख लीजिए, बीजेपी हमेशा अच्छे काम करती है। बीजेपी तो वो है जो एक माँ होती है ना, जैसे एक माँ होती है कि देश पर अपने पेट से निकले हुए, जिसे वो अपने पेट के अंदर 9 महीने पालती है, 9 महीने रखती है, उसका लालन पालन करती है। उसके बाद लेकिन जब वो देखती है वो देश अहित में है, वो देश के लिए गलत काम कर रहा है, वो भारत माता के खिलाफ जा रहा है, तो वो अम्मा उसको स्वयं अपने हाथों से मार देती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह की है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई गलत काम के लिए नहीं आता है, कोई गलत काम नहीं होता है, किसी भी गलत व्यक्ति का साथ कभी भी नहीं दिया जाता है। आप पुराना इतिहास निकाल के रख लीजिए कि कभी भी हम किसी का भी गलत साथ नहीं देते हैं। और योगी जी ने बहुत अच्छा किया है, इसको मारा है, इसको ख़त्म किया है। और रही ये बात कि भाई इसके राज, बहुत सारे राज मिल जाते, तो आप क्या समझते हैं कि क्या उनसे नहीं उगलवाया गया होगा? क्या सारे राज नहीं पता लगाए होंगे? सारा कुछ पता तो लगा ही लिया होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि किसी को भी तो पता नहीं था कि इस तरह से वो भागेगा और उसको मार दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें कोई क्या कर सकता है? आप लेके जा रहे हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी पलट गई, गाड़ी सामने से, सड़क है, कुछ भी, कोई भी हादसा हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा हादसा ही हुआ है कि भाई इस तरह से गाड़ी जा रही थी, गाड़ी पलट गई। अब ऐसे में तो देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना भी कोई भी बदमाश होगा, कोई भी गुंडा होगा, वो हर कोशिश अंतिम क्षण तक अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा। अब उसने भी भागने की कोशिश की कि जरा सा मौका मिला, एक्सीडेंट हो गया तो चलो भागो। अब ऐसे में और क्या कर सकते थे? जब हाथ में नहीं आया, पकड़ने की कोशिश की जाएगी, छीन के भागा है बाकायदा, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि तुरंत, अब पुलिस वालों को तो देखिए, जब कोई एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलटती है, इस तरह से एकदम हड़बड़ाहट हो जाती है, एकदम से ये होता है किसको चोट लग गई, किसको क्या हो गया, कैसे चोट लगी, गाड़ी पलट गई है, कहीं पेट्रोल की टंकी तो नहीं खुल गई, आग तो नहीं लग गई। दिमाग में 100 सवाल आते हैं। लेकिन बदमाश के दिमाग में क्या चल रहा था? उसके दिमाग में ये सब थोड़ी चलेगा। उसके दिमाग में तो सिर्फ यही चल रहा था शुरू से और अंत तक कि किस तरह से हल्का सा मौका मिले। तो उसने देख लिया मौका, उसने तुरंत, जो उसके पास, अब उसके आसपास ही थे सब, क्योंकि उसको सुरक्षा में रखना था, उसके घेरे में थे, तो उसने तुरंत पिस्टल निकाली और भागा और पीछे मुड़ के उसने फायर भी की, कोशिश की, या फायर भी की, शायद फायर भी की उसने। तो अब इसमें क्या कर सकते थे? देखिए, मारना तो लाजमी था उसको। योगी जी ने जब शासन संभाला था तभी कहा था कि अपराधियों को उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनकी 2 ही जगह है, या तो जेल या तो ऊपर। और आज वो चरितार्थ होता दिख रहा है कि या तो जो बदमाश हैं वो जेल में जा रहे हैं, या फिर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। प्रदेश की जनता इसको किस तरह से ले रही है? कानपुर में खबर आई है, वहाँ के लोगों ने जयकारे लगाए हैं पुलिस के और योगी जी के। क्या कहती हैं? देखिए, ये योगी जी ने, मैंने आपको पहले भी कहा कि योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं स्वीकार किया जाता है। अगर कोई गलत काम भी करता है तो उसे इस तरह से उत्तर दिया जाता है जैसे अब दिया गया है। और बाकी सब लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए, योगी जी से सीख लेनी चाहिए कि वो कितनी जल्दी किसी भी गलत काम को कितनी जल्दी ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। आप देखिए, केवल कुछ दिन पहले जब योगी जी ने कहा था कि यहाँ पर कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, तभी इन लोगों को थोड़ा संभल जाना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था कि गलत काम ना करें। आप देखिए, कोई भी सरकार है हर तरह से समझाने की कोशिश करती है, सुधारने की कोशिश करती है कि किसी तरह से सुधार आए, किसी तरह से समझे। अब देखिए, जब योगी जी ने पुलिस उसके घर भेजी तो किस लिए भेजी? इसीलिए भेजी ना कि ठीक है, उसे पकड़ के लाया जाए, उसे समझाया जाए, उसे बताया जाए। लेकिन उसने तो अब
सीधा फायरिंग ही कर दी, वहाँ से अपने गुंडे इकट्ठे कर लिए। बताइए, छत पे पूरे गुंडे बिठा लिए, मार दिया पुलिस वालों को। अब कितनी गलत बात है कि इस तरह से हमारे 8 पुलिस वाले बेमौत मारे गए। बताइए, जो हमारी सुरक्षा में रात दिन रहते हैं उनकी इस तरह से हत्या कर देना, तो वाकई में फिर उसकी हत्या ही होगी और क्या होगा। और कुछ लोग इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय लेके चल रहे हैं कि एक ब्राह्मण के मार दिया अगर कोई योगी जी जो है ब्राह्मण, क्या इस तरह से एंगल भी आप देखती हैं क्योंकि आप भी एक ब्राह्मण हैं? नहीं, देखिए, इन चीज़ों में कोई जातिवाद या धर्मवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो देश का दुश्मन है वो देश के हर व्यक्ति का दुश्मन है, वो सबका दुश्मन है। जिसने समाज में गलत कार्य किए, आप क्या समझते हैं उसने ब्राह्मणों को नहीं मारा? उसने तो ब्राह्मणों को भी मारा। तो आप देखिए कि जब मिश्रा जी कौन थे? मिश्रा जी ब्राह्मण ही तो थे। तो ये बात गलत है कि आप ब्राह्मणवाद और ये क्षत्रियवाद की बात करें, ये कोई वाद नहीं करना चाहिए। इसमें केवल एक चीज़ सोचें कि जो गुंडा होता है, जो बदमाश होता है, जो गलत काम करता है, जो किसी के कहीं वसूली शुरू हो रही है, कहीं आप मर्डर कर रहे हैं, कहीं आप ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, कहीं आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उसको केवल आप एक बदमाश के रूप में देखें। उस पर जाति वे, ये जो मैं भी देख रही हूँ, मैंने भी फेसबुक पे बहुत देखा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत युद्ध हो रहे हैं आपस में, क्षत्रिय अलग लड़ रहे हैं। उसके आनंद पाल की बात भी बीच में आ रही है कि भाई आनंद पाल का भी तो एनकाउंटर किया गया। तो ठीक है, जो गलत काम करेगा उसका तो किया ही जाएगा। उसने भी गलत काम किया होगा तो उसका भी एनकाउंटर हुआ, इसने भी गलत काम किया तो इसका भी एनकाउंटर हुआ। जो भी गलत काम करेगा, इसमें जातियों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि भैया हमारा अच्छा था और तुम्हारा ख़राब था। मैं पढ़ रही हूँ फेसबुक पे, बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, दोनों पक्षों में काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन आपस में इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। सरकार सर्वोपरि होती है, सरकार का निर्णय बिल्कुल सही होता है। आप अपने सिर्फ जातिवाद को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, आप अपने ब्राह्मणों को देख रहे हैं, आप अपने क्षत्रियों को देख रहे हैं, लेकिन जो सरकार है, जो योगी जी है, वो केवल ब्राह्मणों के या क्षत्रियों के नहीं, वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको पूरा प्रदेश देखना है, उनके लिए पूरा उत्तर प्रदेश घर है और उसके अंदर जितने भी जाति के और जितने भी लोग रहते हैं वो उनका परिवार है। इसलिए उनको तो उनकी सुरक्षा देखनी है। जो भी गलत काम करेगा वो इसी तरह से मारा जाएगा और मारा जाना चाहिए। और बाकी जितने भी लोग हैं, मैं सभी को कहती हूँ कि इनसे जितने भी प्रदेश हैं, इनसे प्रेरणा लें। यदि इस तरह से चलता रहेगा और आप लोग इनको गलत लोगों को मारते रहेंगे तो ये नासूर बनकर, बीमारी बनकर एक दिन ज़्यादा नहीं फैलेगा। और ज़्यादातर सभी लोगों से एक मेरा कहना और भी है कि जिस तरह से ये जो दूसरी पार्टियां हैं, अदर पार्टीज़ हैं, ये गुंडे बदमाश पैदा करती हैं, इकट्ठे करती हैं, तो थोड़ा सा उस वक्त जो भी विपक्ष में रहे वो थोड़ा सा ध्यान रखे कि इनको पनपने ना दे। इनको समाजवादी का तो प्रूफ मिला है, उसकी पत्नी आजीवन में समाजवादी की सदस्य थी। ये उसकी माँ ने भी कहा है दूबे की कि हमारा बेटा समाजवादी में है, बीजेपी में नहीं। बिल्कुल था, ये तो प्रूफ की बात है, सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि वो समाजवादियों का ही पाला हुआ था। और इसीलिए ये अब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि सारा कुछ तो अब धीरे धीरे चिट्ठा खुल ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो मर गया है तो खुलेगा नहीं चिट्ठा, सारा चिट्ठा खुलेगा, सारा आगा पीछा निकलेगा। और जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इसमें गलत काम जिसने किए हैं, उन सबको इसी तरह से सज़ा देनी चाहिए। और हम बिल्कुल इसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो। मैं तो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इन चीज़ों में जहाँ देश की बात होती है, जहाँ पूरे देश की बात है, जहाँ पूरे देशवासियों का सवाल है, जहाँ हमारे पूरे उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ क्योंकि मेरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, जहाँ करीब 21-22 करोड़ लोगों के जीवन के सवाल की बात है, वहाँ पर इस तरह से किसी को भी, चाहे कोई भी हो, किसी भी बदमाश को, किसी भी गुंडे को, किसी भी आतियाई को बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया जाएगा। और योगी जी, हम आपके साथ हैं, हम आपके निर्णय से बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। और इसी तरह से जितने भी हैं, आप उन्हें चुन चुन कर, पकड़ पकड़ कर लेकर आइए। वो अगर यदि वो आराम से अपना करवाते हैं, आराम से बातचीत करते हैं और कोर्ट की प्रक्रिया के तहत चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि वो भागने की कोशिश करेंगे और वो भी पिस्टलें छीन कर और पुलिस वालों पर गोलियां चला कर, मार कर भागेंगे कि मैं तो कानपुर का हूँ। भैया तू कानपुर का है तो हमारे भी गोरखपुर के हैं, हमारे भी उत्तर प्रदेश है, कमज़ोर तो हम भी नहीं हैं। तो किसी को भी किसी भी कीमत पर ना बख्शा जाए। जो भी ऐसा गलत काम करने के लिए ज़रा सा सिर उठाए, उसके सिर को आप तुरंत योगी जी वहीं पे कुचल दीजिए और बाकी सब भी इनसे प्रेरणा लें।